हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री छात्रों के लिए आज मैं बात करने वाली हूं आप लोग के एग्ज़ाम को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, बहुत सारे छात्र जो है इसी टॉपिक पे जो है क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैम हम लोग की परीक्षा ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। तो इसके लिए पूरी डिटेल में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे जो आप लोग की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होने के चांसेस जो हैं वो अक्टूबर में हैं। अगस्त से तो अब ख़त्म ही हो जाएगा। सितंबर में जो है डिस्ट्री ने बोला था, लेकिन सितंबर में कोई चांस नहीं है परीक्षा होने की। अक्टूबर में चांसेस हैं, एग्ज़ाम्स जो है वो आप लोग की हो सकती है। तो ये जो एग्ज़ाम्स होंगी ये ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन, तो आपको बता दें कि जो है आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, जितने सप्लीमेंट्री छात्र हैं, ठीक है। स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट जो है आप लोग को मैं देने वाली हूँ। किस तरीके से एग्जाम में जो आप लोग की कन्फ्यूज़न है वो सारी दूर हो जाएगी। नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोग क्या चाहते हैं। क्या आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो नीचे कमेंट में बताइएगा। अपना सेशन बताइएगा, आप कौन से सेशन के छात्र हैं, कैसे फेल हुए हैं, किस कारण से फेल हुए हैं, क्या रीज़न है, वो नीचे कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। देखिए, आप लोग को भी पता है अच्छी तरीके से कि ये आप लोग का ये कौन सा है। आप लोगों ने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, उसमें आप लोग फेल हुए। सेकेंड एग्ज़ाम दिए आप लोग, उसमें भी आप लोग फेल हुए। ये आप लोग का थर्ड एग्ज़ाम है, तीसरा एग्ज़ाम है, ठीक है। एक मेन एग्ज़ाम हो गया, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकेंड सप्लीमेंट्री इसको कह सकते हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री इसको नहीं कह सकते, क्योंकि पहला सप्लीमेंट्री थोड़ी होता है, तो रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं। तो फर्स्ट आप लोग फेल कर गए हैं, सेकेंड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए, उसमें भी आप लोग फेल हैं। अब इस बार जो है आप लोग थर्ड में जो है वो फिर से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, देने वाले हैं आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए, जो ये एग्ज़ाम्स होती हैं ना, वो ज़्यादातर अधिकतर स्टूडेंट जो है पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी क्या। बिल्कुल होगी, ज़रूर होगी। आप लोग की ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। कैसे होगी वो मैं आप लोगों को बता दूं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल और ईडी में ही फेल हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि परीक्षा क्या होगी, ऑफलाइन होगी। प्रैक्टिकल और ईडी में स्टूडेंट को जो है, किन्हीं को 00 मिल गया है, किन्हीं को 0 मिल गया है, किन्हीं को -1 की समस्या आ रही है, ठीक है। बाकी जो सीबीटी जो आप लोग की एग्ज़ाम्स होती है, यानी कि जो थ्योरी वाला जो एग्ज़ाम्स है, उन सभी में कम ही छात्र फेल है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग का प्रैक्टिकल या ईडी में फेल है, समस्या आ रही है, या फिर जो आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम्स दिए हैं थ्योरी वाला, उसमें परेशानी है, ठीक है। तो देखिए, अधिकतर छात्र जो है, मुझे ऐसा लगता है 60% छात्र प्रैक्टिकल ईडी की समस्या से ही जूझ रहे हैं, ठीक है। तो जो है आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम ऑफलाइन होगी क्या एग्ज़ाम्स। देखिए, ऑफलाइन तो होगी ना एग्ज़ाम, अगर प्रैक्टिकल और ईडी की एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों की, ईडी की तो होगी ना। ऐसा तो नहीं है इस बार ईडी की परीक्षा नहीं हुई है। जो नए सेशन के छात्र हैं, 2020 वाले और 2021 वाले जो छात्र हैं, उनका जो है ईडी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग के साथ तो ऐसा नहीं है ना, आप लोग का तो ईडी का होगा ही एग्ज़ाम। आप लोग तो प्रैक्टिकल का भी दीजिएगा और ईडी का भी दीजिएगा, दोनों एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप लोग का ऑफलाइन ही देना होगा। प्रैक्टिकल और ईडी का ऑब्वियस सी बात है ऑफलाइन होगा। लेकिन अगर आप लोग का सीबीटी में आप लोग फेल हैं, ठीक है, सीबीटी परीक्षा में अगर आप फेल हैं, मतलब जो आप लोग की थ्योरी वाली जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें अगर आप फेल हैं, तो फिर आप लोगों को ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा मांग कर रहे हैं कि हम लोग का इस बार दूसरा बार सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, और काफ़ी स्टूडेंट जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम देने में उनका बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उनको। मतलब क्या परेशानी होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, उनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता है, ठीक है। तो उनका आधा टाइम ख़राब हो जाता है बस कंप्यूटर को समझने में, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके टिक करने में, ठीक है। और क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट करने में, या फिर बैक करने में, या फिर सबमिट करने में, ये सारी बहुत ज़्यादा समस्या वहाँ पे आ जाती है उनको, ठीक है ना। आंसर टिक करने में, ये सारी समस्या के कारण वो लोग बोलते हैं कि मेरा जो है काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। उतना में मैं 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जितने में ये सारी समस्याएं को जो है वो देखना पड़ता है उन सभी छात्रों को। तो
काफ़ी छात्र मांग कर रहे हैं कि हम लोग का तो इस बार तीसरा एग्ज़ाम है, इस बार जो है डिस्ट्री ऑफलाइन एग्ज़ाम करा दे तो जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है इससे फेल होने से बच सकते हैं, उनको जो है ये सारी समस्या को झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए ऐसा होगा नहीं, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा आप लोग भी ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं, एक बार जब लागू कर दिया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोग का, तो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना। तो अब इसको जो है पहले जिनकी ऑफलाइन होती थी उनका भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। जैसे कि 2014 से लेकर के 2017 के छात्रों को अगर आप देख लें, ये भी सप्लीमेंट्री के ही छात्र हैं, तो इनका तो पहले ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होता था ना, ये सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन ही दिए हैं। लेकिन फिर भी इनका भी अब ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, इनको भी ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ये सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि मैम ऑफलाइन होने के कुछ चांसेस हैं क्या, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। देखिए ऑफलाइन नहीं होगा एग्ज़ाम, हाँ प्रैक्टिकल ईडी का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगा, इसमें तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट प्रैक्टिकल ईडी में ही फेल हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा और सेंटर पे ही होगा, होम सेंटर पे जहाँ आपने एडमिशन लिया है। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, जैसे आप पहले एग्ज़ाम दिए हैं सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, ठीक है। अब पढ़ाई आप लोग ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप लोग ये मत सोचिएगा कि इस बार थर्ड एग्ज़ाम है छूट मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट पास कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी चक्कर में आप लोग देख रहे हैं ना, दो बार तो आप लोग फेल हो चुके हैं, कहाँ डिजिटी पास कर रही है। आप लोग को तो बार बार एग्ज़ाम देना ही पड़ रहा है, पास तो नहीं हो रहे हैं आप लोग। और वैसे भी सही चीज़ है, अगर आप लोग फेल हैं तो आपको पास कैसे किया जाएगा। हाँ, अगर 0 वाली समस्या और -1 वाली समस्या है, या फिर ग्रेस मार्क्स ऐड करने वाली समस्या है, तो फिर आप लोगों को डिस्ट्री पास करेगी, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है, ठीक है। ये आप लोग की इसमें कोई गलती नहीं, इसमें तो पास होगा ही, डिस्ट्री उस पर प्रोसेस में लगी हुई है। लेकिन कुछ कुछ छात्र ऐसे जिनका नंबर ही बहुत कम आया है, तो वो तो उनकी गलती है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाए उतना, तो जितना क्वेश्चन सॉल्व किए उतना नंबर आया है। और देखिए पास भी उन्हीं छात्रों को किया जाएगा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी डिटेल में। पास भी उन्हीं को किया जाएगा, ठीक है, जो कोरोना के कारण जिनको समस्या हुई है। जिनको कोरोना के कारण समस्या नहीं हुई है ना, उनको बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा, उनको ग्रेस मार्क्स दिया ही नहीं जाएगा। ग्रेस मार्क्स पहले दिया जाता था, अब नहीं, ठीक है। वो तो ग्रेस मार्क्स आप लोग को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना के कारण आप लोग 2 साल काफ़ी जो है झेले हैं। आप लोग ना क्लास कर पाए हैं, ना कुछ कर पाए हैं, ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड किए थे थोड़ा बहुत आप लोग, इसके कारण आप लोग को थोड़ी सी छूट दी जा रही है। ऐसे दृष्टि का कोई भी इरादा नहीं था कोई भी छात्र को ग्रेस मार्क्स देने का, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को जो है मिल गया, और मिलना भी चाहिए। जो छात्र इतना कोरोना से परेशान हुए हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, थोड़ी सी छूट तो मिलनी ही चाहिए, वो हम लोग का भी सोचना है, ठीक है। तो आप लोग का क्या सोचना है नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी, आप लोग सारे वीडियोज़ को फॉलो करिएगा, सारे वीडियो को देखते रहिएगा। परीक्षा से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड सारी अपडेट मिलेगी। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।